हेलो, नमस्कार, श्री राधे। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में चल रहा है मेरा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 4-6 वीडियो डाल दिए हैं अब तक। बेसिक क्लियर करा दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे अब चल रहे हैं। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, सामने लिख रहा है। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे जाने सीजीएल में आए हैं क्या, परंतु ये एक्चुअल में मैंने वो क्वेश्चंस उठा रखे हैं जो ग्रुप डी एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ शुरू हो जाओ और प्रैक्टिस करो। और देखो, बीच में मत क्लास छोड़ा करो, पूरी क्लास लिया करो। ठीक है, तब तो फिर मेरा भी मन करेगा, सीधी सी बात है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली वीडियो डालूं तो फिर मुझे आपका रेस्पॉन्स मिलना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मुझे लाइक नहीं करोगे मेरे वीडियो को, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा। फिर मैं ऐसे वीडियो नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूबर बनने का, ना मुझे कोई 1% ऐसा मन में है कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बड़ा काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरी एप्लीकेशन है के पांडे मैथ क्लासेज के नाम से। वहाँ खूब लड़के मेरे पास में आ जाते हैं, ऑफलाइन मेरे पास बच्चे खूब आते हैं। तो यूट्यूब की दुनिया में बस हाय हल्ला करना कोई मतलब है नहीं है, फालतू का। ठीक है, यहाँ तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर वो कमेंट करेंगे, बुलाएंगे तो मैं आऊँगा, नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊँगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, चलिए। साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है बराबर 2। थीटा का मान क्या है? सबसे पहली कंडीशन, आप चाहो तो इसमें थीटा का ही मान पूछा है तो थीटा का मान ऑप्शन से डाल रख दो, कहानी खत्म करो। अगर विकल्प से करें तो विकल्प से कर लो, कोई गारंटी नहीं है कि विकल्प से जब तुम करोगे तो कोई गारंटी नहीं कि ए ऑप्शन सही है या बी सही है, सी सही है या डी सही है। आप अपना 4 ऑप्शंस पर ट्राई करना पड़ेगा। एक दूसरा टेक्निक है कि आप पूरा बेसिक करें, इसका पूरा एलसीएम लें। एलसीएम ले लें, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जब कर लें। और तीसरा है अपना लॉजिक, जो मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाए हैं, इनको इंटरचेंज कर लो और सीधा सीधा एक जैसा बना लो आप। ठीक है, अगर आपको याद आ जाए तो, जैसे अगर मैंने ये बता रखा है कि कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, देख लो एक बार। अगर इस तरीके से लिख रहा है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, ऊपर कॉस है तो नीचे कॉस ले लो, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस का चलने दो। अगर पहली मेरी बेसिक क्लास देख रखी है तो बच्चे को जरूर पता होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ एक बार। कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2। तो वही इंटरचेंजिंग सिस्टम, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे कॉस आ जाएगा। ऐसे इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा बटे कॉस थीटा बराबर 2। ठीक है, कॉस थीटा बच्चों यहाँ एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, 1 प्लस के साइन थीटा, और यहाँ माइनस का गुणा कर लो दोनों में। माइनस का कॉमन, समझ रहे हो ना, माइनस दोनों में गुणा कर लेंगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के साइन थीटा बराबर आ गया 2। ये देखो, 1 से 1 कैंसिल, 2 सेकंड लगी है, देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनमें करने में। साइन थीटा और 1 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2, और 2 से 2 कैंसिल, साइन बटे कोस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, और 1 होता है टेन 45 का मान, थीटा का मान 45 डिग्री। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले कि आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो। कई बार ऐसे सवालों में एक्टिव रहना चाहिए आपको, समझ रहे हो ना, ऐसे क्वेश्चनों पर आपको एक्टिव रहना चाहिए। थीटा का मान 45 डिग्री ऑप्शन से पहला ही ऑप्शन था, शायद आप रखते, मान खोलते, बेसिक हल करते, हो जाता। दूसरा तरीका, अगर आपको कोई ऐसा नहीं आता, इंटरचेंजिंग सिस्टम नहीं आता है, तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जब अपना काम करोगे, वो मैंने इसलिए नहीं बताया, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी अप्रोच को अपनाया करो, जब ऐसी कंडीशंस में आएंगे सवाल तो फिर ऐसे तो हमेशा ऐसे ही करना, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगर आप ऐसे जानते हो और ऐसे करना जानते हो तो आपको बहुत फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, एक्स बराबर आर साइन ए कोस बी, वाई बराबर आर साइन ए साइन बी आर कोस ए, जेड का मान दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूछा है। वैसे तो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो ये सवाल आपका सीजीएल में भी आता है और आपका इधर भी आता है, ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस में सदाबहार क्वेश्चंस हैं और सीधा सीधा आंसर है आर स्क्वायर। अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो शुरू से ही ये कई कई बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में, तो हमेशा ही मिलेगा आपको ये सवाल, ठीक है। ए और बी के मान डाल के करोगे शायद वक्त लग जाए आपको, या दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से तो या तो सीधा सीधा एक्स और वाई और जेड की वैल्यू सीधी सीधी रख दो, आपको जैसे ही मान रखोगे तो आगे एक कदम खुलते ही समझ में आने लग जाएगा कि हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। एक्स का मान एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान ये दे रखा है आर साइन है कोस भी, तो यहाँ रख दो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है। समझ रहे हो स्क्वायर क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ एक्स का मान नहीं एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। ऐसे ही मुझे यहाँ वाई का नहीं वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो वाई का मान है आर साइन ए साइन बी, तो आर स्क्वायर रखो, इनका स्क्वायर करते चलो साइन स्क्वायर भी, और प्लस जेड का मान आर ये वाला दिया है आर कोस है, लिख दो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर। तुरंत तुम्हारी समझ में आएगी कि चीजें या तो जुड़ रही होंगी, नहीं तो कॉमन ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। यहां से हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ हमारा कोस स्क्वायर भी बच जाएगा, यहाँ हमारा साइन स्क्वायर भी बच जाएगा, और संग में चल ही रहा है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब मुझे बताओ मित्रों, क्या ये वाली जो वैल्यू है ये वाली कोस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी इसके बराबर एक होता है क्या? कोस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी एक होता है क्या? ये हाँ साहब बिल्कुल एक होता है, तो एक होता है तो इसकी वैल्यू एक रख दी, और डायरेक्ट कॉमन लेना चाहें तो डायरेक्ट ले लो, साइन स्क्वायर है यहाँ कोस स्क्वायर है, और यहाँ से हम देखेंगे तो आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर, फिर से आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस यहाँ बच जाएगा हमारा कोस स्क्वायर है, और फिर हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, फिर से आ गई वैल्यू एक, और एक का गुणा करेंगे आर स्क्वायर में तो आर स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे सवालों के आंसर सेट करके ले जाओ एग्जाम में, फिक्स टाइप फिक्स सवाल आंसर सेट करो, ठीक है। मैंने क्या समझा दिया एक बार फिर से समझ लो। अगर मेरा आर का मान ये एक्स का मान दे रखा है, यहाँ से वाई का मान, यहाँ से जेड का मान, मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर निकालना था, तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया ये कोस स्क्वायर भी, ऐसे ही यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी हो गया, फिर इसके बाद में मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर है, तो यहाँ बच गया मेरे पास में कोस, यहाँ बच गया साइन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू एक होती है, और इस फिर पूरे में से मैंने आर स्क्वायर और कॉमन ले लिया है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू एक। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, साइन ये एक सीधा फॉर्मूला होता है, आप अगर चाहो तो आप इसे याद रख सकते हो, और याद ही रखना चाहिए, अभी मैंने फॉर्मूले वाले बताए तो है नहीं है तुम्हारे लिए, तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसका याद रखने का तरीका आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रख सकते हो, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। बेसिक करेंगे उस दिन इसको समझा देंगे, अभी इस पर टाइम खराब नहीं करना, ठीक है, परंतु इम्पोर्टेंट है, इतना आसान सवाल नहीं है, अगर आपको याद है तब तो आप आराम से इसको बोल दोगे कि ये होता है, नहीं वरना इसमें धोखा भी बहुत खाते हैं, सीरियल में भी नहीं आया ऐसा सवाल है, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, ठीक है। फिक्स कर लो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कह सकते हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कोस वन माइनस, ये लो अच्छा सवाल है, ठीक है। कोस थीटा दिया हुआ है, वन माइनस के टेन थीटा, आप चाहो तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई तुम थीटा की वैल्यू डाल के नहीं कर सकते, कर सकते हो, परंतु बहुत टाइम लगता है थीटा का मान रख के भी करने में, थीटा का मान रखोगे तो भी टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट से सीखो चीजों को। वन माइनस के टेन थीटा, मुझे बताओ क्या मैं इसको वन माइनस साइन बटा कोस लिख दूं? हाँ सर बिल्कुल लिख दो, प्लस साइन थीटा ये हमारा है साइन थीटा, वन माइनस के कोट को लिख दो कोस थीटा बटे साइन थीटा,
सीधा सीधा यहाँ से एलसीएम ले लो, कोष्टक में cos थीटा एलसीएम, यहाँ cos थीटा गुणा कर लो, माइनस के sin थीटा आ जाएगा, और ये आगे cos थीटा चल ही रहा है, सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ है, sin थीटा आगे चल ही रहा है, एलसीएम ले लो sin थीटा। देखना कितना आसान सवाल है, आप भी कहोगे कि यार ये तो बहुत आसान था। साइन कोस में तो खोलना है, एक बार टेन को खोल दिया साइन बटे कोस में, कोट को खोल दिया कोस बटे साइन में, कोस थीटा एलसीएम ले लिया, कोस थीटा का गुणा कर दिया इधर एक में, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा आ गया, सेम ऐसे ही साइन थीटा यहाँ एलसीएम ले लिया, साइन थीटा का गुणा इधर कर दूंगा मैं, ठीक है, यहाँ कर दूंगा, अरे चलो देखिए, तो यहां से आ जाएगा ये वही साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अब मुझे एक चीज बता दो बस केवल, कि नीचे कोस है ऊपर कोस है, ये कट जाएगा, ऐसे ही नीचे साइन है ये भी साइन है ये भी कट जाएगा, क्या मेरे पास ऊपर कोस थीटा माइनस साइन थीटा बचा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचा, ये कट कटा के जीरो आ जाएगा क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहाँ मेरे पास कोस थीटा माइनस के साइन थीटा बचा पहले वाले कोष्टक में, तो ये कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, दूसरे वाले में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचा, प्लस के साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये लो आंसर जीरो। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, रनिंग क्वेश्चन से आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सीजीएल का भी सवाल आया हुआ और आपका एनटीपीसी में भी आया हुआ सवाल है, तो अच्छा सवाल है, आपको ये लो मैं और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, या छोटा करूँ? चलो देखिए, x का मान a sec थीटा प्लस b tan थीटा ये दिया हुआ है, y का मान a tan थीटा प्लस के b sec थीटा दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। अगर तुम्हें ट्रिकी करना है, जल्दी से करना है, लॉजिकली करना है, तो फिर आपको इतना दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ इधर देख लो, x के मान में sec और tan थीटा में कौन सी वैल्यू ऐसी है जहां 0 डिग्री रखने से या 90 डिग्री रखने से अनंत ना आए, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप चाहो कि हम तो थीटा का मान रखना चाह रहे हैं, तो फिर मित्रों यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 या 90 डिग्री अगर आप रख रहे हो तो फिर अनंत नहीं आना चाहिए, नहीं वरना 30, 45 या 60 डिग्री पे हम काम करते हैं। फिर हमें दिख रहा है ये सेक, ठीक है, क्यों सेक में हम जानते हैं कि कोस जीरो का मान जो होता है वो 1 होता है, तो सेक जीरो का मान भी 1 होता है। तो आप यहाँ थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रख दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। थीटा का मान अगर आपने 0 डिग्री रख दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी a sec 0 प्लस के b tan 0। न्यू साहब हमें इतना बताओ कि आप कैसे सोच रहे हो, 0 ही क्यों रखा है? तो एक बार फिर सुन लो, हमें पता लग जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें ये भाई वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है, हमें मान याद होनी चाहिए। मान याद है तो अच्छी बात, फिर तुम कर ही देंगे सवालों को। तो यहां से हमने ये देख लिया था कि sec 0 का मान 1 होता है, a गुणा 1, और b गुणा tan 0 का मान 0 होता है मित्रों, तो x की वैल्यू a आ जाएगी, ठीक है। तो अब तो आई समझ में, वैसे आधा थोड़ा ही करके छोड़ सकते हो, x का मान अगर a आ गया यहाँ से तो a स्क्वायर माइनस के, अब तुम देख लो एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें a स्क्वायर माइनस आगे चलेगा, ठीक है। हालांकि तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाली बात है अपनी, टाइम कहाँ जा रहा है अपना, तो यहाँ पढ़ना ही है। तो y का मान भी कैसे निकालेंगे, वही थीटा का मान 0 डिग्री y वाले में भी रख दो, y बराबर a tan थीटा प्लस के b sec थीटा, तो y बराबर a tan 0 और b sec 0, y बराबर ये तो 0 आ ही जाएगा और sec 0 का मान 1, तो ये b आ जाएगा, तो y का मान b। अब तुम देख लो, x का मान a आ गया, y का मान b आ गया, इतने बड़े बड़े सवालों को भी तुम x की वैल्यू a आ गई, y की वैल्यू b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लो आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे साहब बेसिक से कैसे होगा, तो बेसिक से थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, एक्स और वाई के सीधे मान रखने पड़ेंगे और फिर इनके फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे आपको, ठीक है। आपको यह प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए कुछ सवाल बेसिक से करो, कुछ सवाल ऐसे करो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करने हैं तो जल्दी जल्दी करो। वैसे हालांकि बहुत सारे चतुर बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि सेक टेन वाले फॉर्मूले में हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो सेक का मान हमेशा पॉजिटिव में ही चलता है, ध्यान रखना, टेन का नेगेटिव में चलता है। तो कई बार अपन लोग यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो ए डायरेक्ट भी लिख जाते हैं और वाई की वैल्यू यहाँ से लिख जाते हैं बी। फिर भी थीटा का मान 0 डिग्री रख दो, आप तो क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू का। ठीक है, आगे बढ़ो। साइन थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। मतलब इतने ग्रुप डी और एनटीपीसी के इतने अच्छे आए हुए सवाल है ये। आपको शायद पता नहीं है कि आपने जो अभी 4-6 दिन पहले एग्जाम लगा एनटीपीसी का 9 मई को, उसके बारे में अगर सुना हो तो उसमें ठीक ठाक मैथ आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडवांस मैथ ज़्यादा हार्ड आ रही है या फिर अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा सिंपल आ रही है या अर्थमेटिक ज़्यादा हार्ड आ रही है, बशर्ते थोड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोनों तरह, दोनों जगह से एक एक दो सवाल आपको ऐसे दिए जा रहे हैं जिनमें बच्चे फंस के रह रहे हैं। और फंस के तो रहेंगे ही जब चीज़ों को यहाँ देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सही से मेहनत नहीं करेंगे तो। ठीक है, चलिए देखिए। साइन थीटा माइनस के ये वाला, अच्छा थोड़ा सा जब हम इन चीज़ों को ईमानदारी से पढ़ाते हैं तो आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हैं, और नहीं वरना एग्जाम में और कोई सवाल लैंग्वेज का बन जाए तो वो हमारा चेहरा छोड़ दे, पॉसिबल ही नहीं है सर। चलिए आगे से कॉमन ले लो साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और यहां से हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, देखो मित्रों वैसे तो ये एक फॉर्मूले होते हैं दोनों, ये भी कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, मैं आपके लिए फिलहाल तो लिख देता हूँ। ऊपर वाला भी कोस टू थीटा का होता है, नीचे वाला भी कोस टू थीटा का ही होता है, और साइन बटे कोस आ जाएगा टेन थीटा। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऊपर से साइन कॉमन है, नीचे से कोस कॉमन है, तो साइन बटे कोस टेन थीटा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे कहेंगे साहब ये फॉर्मूला कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो ये फॉर्मूले जब पढ़ाऊंगा जब देख लेना, वरना फॉर्मूलों की वैसे ये जरूरत भी नहीं है। आप किसी एक पार्ट को किसी को भी, या तो कोस को खोल लो यहाँ से तो ऊपर वाला ही आ जाएगा सेम। आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, ये लो कलर चेंज कर दिया है, ध्यान से देख लेना आप। ये जो कोस है इसको आप खोल लो एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में माइनस का 1, अब 2 का गुणा कर लो, यहाँ 2 का इन दोनों में गुणा कर लो तो 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 1 और 2 में से 1 गया तो 1, और 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो दोनों चीज ऊपर नीचे सेम आ गई होंगी, ये कोस थीटा चल ही रहा है, ये वाली और ये वाली दोनों सेम आ गई, चाहे तुम कोस टू थीटा कह के काट लो या साइन को कोस में चेंज करके आप ऐसे करके काट लो, दोनों सेम है, एक ही जैसी चीजें, दोनों अलग अलग नहीं है। और आप मेरी बेसिक क्लास देखना तो उसमें मैंने ये सब चीजें पढ़ाई हुई हैं, आपको समझाई हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। साइन बटे कोस आपका सीधा सीधा टेन थीटा आ गया, यहाँ से ये मेरा आंसर है। ठीक है, ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहे, सीरियस होकर हम सवालों को कर रहे हैं या सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, और आपको सीरियस होकर पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अच्छा और अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का क्वेश्चंस ग्रुप डी एनटीपीसी का। आप कतई ये दिमाग मत लगाना, मैं जो कहता हूँ अक्सर वही चीज होती है, लगभग लगभग ध्यान रखना। ये सब सवाल आपके कंपटीशन के आए हुए सवाल हैं ग्रुप डी एनटीपीसी के। ऐसा नहीं है कि मैं भाई कोई सीजीएल का टीचर हूँ तो सीजीएल के क्वेश्चंस उठा के ले आया हूँ तुम्हारे सामने, डरा नहीं रहा हूँ, आसान सवाल है, करके देखो कैसे करोगे। हैवी सवाल है थोड़ा सा, आप चाहो तो ए का मान रख देना यहाँ से 45 डिग्री, 45 पे आप देखोगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से कितना 4, 1/4, ऐसे ही 1/4 ये आएगा, 1/4 और 1/4 का मतलब आधा, तो 45 पे आधा तो कौन सा देगा, सी वाला ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 45 डिग्री डाल के देख सकते हो, अनंत तो आ नहीं रहा है, आप तो ए बराबर 30, 45, 60 में से कुछ भी रख दो, 0 या 90 को रखने पर अनंत आ जाएगा, तो यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये सब क्यों ना करें, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं अनंत आने की थोड़ी सी संभावना बन जाएगी। ठीक है, टेन 0 का मान 0 होता है, कोट 0 का मान अनंत होता है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। जो सब 30, 60, 45 में कौन सा रखें, जो आसान तो 45 ही है, जब हमें रिस्क नहीं है तो फिर टेन थीटा का मान 45 डिग्री है, ए डिग्री का मान 45 रख लो यहाँ से।
तो ऊपर हमने टेन 45 रख लिया, 1 प्लस के टेन स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर प्लस सेम ऐसे ही यहां करना है हमें दूसरे पार्ट में कोट 45 बटे 1 प्लस के कोट 45। वैसे मौखिक है यार, मौखिक नहीं है ये, आप ही बताओ। टेन 45 का मान जो सर एक होता है ये, तो ऊपर तो एक आ गया और यहाँ से एक प्लस एक आ गया, ये भी टेन स्क्वायर 45 और फिर इसका भी होल स्क्वायर है नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी सेम यहाँ भी ये 1 प्लस के 1 होगा, ये ध्यान रखना, ये कोट स्क्वायर 45 है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो वही एक आएगा और फिर इसका भी होल स्क्वायर है ये, यहाँ ध्यान रखना। कोट 45 का मान एक है, टेन 45 का मान एक है। मेरा कहने का मतलब ऊपर एक नीचे 2 का स्क्वायर आएगा, ये 4 आ जाएगा, ऐसे नीचे यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, तो यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4 और 1/4 और 1/4 1/2। अब तुम्हें ऑप्शन में भी डाल के देखना पड़ेगा कि 1/2 किसका आ रहा है, तो आप पहले ऑप्शन में डाल के देखना, यहाँ 45 डिग्री 45 45 पता लगेगा कि नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन में तो बिल्कुल चाह के भी नहीं आएगा, सेम हो जाएंगे 45 45। तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल सही बैठ सकता है, क्यों? क्योंकि साइन 45 कोस 45 जब तुम रखोगे तो 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 होगा और ये 1/2 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, √2 गुणा √2 2, √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 1/2 सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे हैवी सवाल आए थोड़ा सा तुम्हें लगे तो फिर ए का मान रख दो। बेसिक से कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर आपका दिमाग चल रहा हो तो ये लो, कई तरीके हो सकते हैं करने के, एक बार ऐसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है। ए का मान 45 तुम्हें खुद रखना है, ठीक है। इसमें जहां कोण रखने की बात आ जाए, समझो कि वहां टीचर का रोल खत्म, ठीक है। आप चाहो तो यहां से ऐसे कह सकते हो कि ये 10A, ये 10A है, 1 प्लस के 10 होता है अपने पास में, 1 प्लस के 10 स्क्वायर है, लिख ही देता हूं फिर कर दूंगा होल स्क्वायर, कोट ए 1 प्लस के कोट स्क्वायर है का भी होल स्क्वायर। मित्रों मुझे बताओ, बस केवल ये फॉर्मूले याद है क्या तुम्हें? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाला, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, तो 10 को इधर ले जाओ तो 1 प्लस के 10 स्क्वायर थीटा जहां दिख जाए वहां सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो 1 प्लस के 10 स्क्वायर की जगह हम सेक स्क्वायर रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, और ऐसे ही 1 प्लस कोट की जगह कोसेक रख देंगे, कोसेक स्क्वायर ए। अब कैसे करें? अब तुम देखो 10 है ऊपर, साइन बटे कोस में खोल लो, ठीक है। लिख देता हूं मैं इधर, ये वाला जो 10 है इसको लिख रहा हूं मैं साइन ए बटे कोस ए, ठीक है, इनटू, समझ रहे हो तो यहां से समझ जाना कि ये देख रहे हो ना, सेक 4a, ठीक है। तो सेक 4a को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कोस हो जाएगा, यहां से कोस 4a, ऐसे ही ये कोसेक है, इसका होल स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है का, तो ये कोसेक 4 है, कोसेक को ऊपर ले जाओ, कोट को खोल दो, कोस ए बटे साइन है, कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो साइन 4 है। एक बार आप नोट करो यार, देखता हूँ कोई खिड़की खटखट कर रहा है, कौन है तुम्हारी? शायद भाभी आ गई। नहीं अभी काम चल रहा है। बिटिया रानी थी भाई, भाभी नहीं थी तुम्हारी, ठीक है। चलिए देखिए, सॉरी, हो जाओ शुरू। तो यूं सर अब क्या करें, जो कोस से कोस कैंसिल करो, तो यहाँ 3 घात बचेगी, ध्यान रखना, तो यहां से लिख दो साइन ए इंटू कोस क्यू है, प्लस ऐसे ही साइन से साइन वाला ये 3 घात कटेगी तो यहां से आ जाएगा कोस है साइन क्यू है। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, साइन ए कोस है, यहां बच जाएगा कोस स्क्वायर है, 3 घात है, 3 घात है तो हमारे पास 2 घात बच जाएगी, ठीक है। तो 2 घात बच जाएगी तो 2 कॉमन, साइन ए कोस से तो कॉमन ले ही रखा है,
क्यू वाले में 2 बचा दो, यहाँ भी ऐसे ही साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। मुझे बताओ मित्रों, क्या ये वाली जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर की वैल्यू एक होती है क्या? हाँ या ना? तो हमारे पास क्या आ गया निकल के, साइन ए कॉस ए। ये हमारा इसका बेसिक होता है, अगर बेसिक करना है तो। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। यही मैंने समझाया था। आप चाहो तो यहाँ से ए बराबर 45 डिग्री रख के करना चाहिए था तुम्हें। पेपर में सवाल जैसे आ जाए, जैसे हो जाए वैसे करो, ठीक है। आगे बढ़ो। देखिए, दोबारा समझा देता हूँ। 1+10 का मतलब सेक होता है, सेक स्क्वायर का स्क्वायर सेक 4 होता है, सेक 4 ऊपर जाके कोस हो जाता है, तो यहाँ मैंने ये कोस लिख दिया है। ऐसे ही 1+cot कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर कोसेक 4 होगा, कोसेक 4 ऊपर जाके साइन 4 हो गया। ये 10, ये जो 10 है इसको मैंने साइन बटे कोस में खोल ही रखा है, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ क्यू बच गया, और फिर मैंने यहाँ से साइन ए कोस ए कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर में बच गया, और ये हमारा आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रिपीट है, ये तो मैंने कई बार करवा दिया, बेसिक से भी करवा रखे हैं। आप इनको सीधा सीधा करो, बहुत बार आया है ये पेपर में। ये सर कैसे करेंगे, जो इसको बराबर में कैसे लिखते हैं, ये आपको लिखना आता हो तो कर लोगे। 1+ के कोस, ध्यान रखना अभी शुरुआत यहीं से की थी, माइनस का कोस है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, नीचे साइन। अब कैसे करें, एक के नीचे साइन लिख लो, और प्लस कोस के नीचे भी साइन है, एक के नीचे भी साइन, कोस के नीचे भी साइन, तो 1/साइन बराबर कोसेक होता है। 1/साइन का मतलब कोसेक थीटा होता है, कोस बटे साइन का मतलब कोट थीटा। चलिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, रनिंग क्वेश्चन है, आते रहेंगे एग्जाम में ऐसे सवाल। साइन स्क्वायर थीटा, ये लो, इतने भी आसान सवाल आते हैं, ये तुम्हारे ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है, मौखिक कर लूं, तुम कौन हो? अरे भैया जी, इसमें नीचे कोस थीटा एलसीएम, और यहां से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मतलब 1, और 1 के नीचे कोस थीटा, और 1/कोस थीटा तुम जानते ही हो सेक होता है। सेक सेक सेक, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मौखिक क्वेश्चन, आगे बढ़ो। साइन ए प्लस साइन बी, इंपोर्टेंट 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 क्वेश्चन, ग्रुप डी के लिए आप तैयार रखो इनको, बिल्कुल फ्यूचर क्वेश्चन है। ठीक है, करो। ये सब कैसे करें, जो क्वेश्चंस दे रखा है एलसीएम ले लो, सीधा सीधा उड़ा दो यार भाई साहब, करके देखो एक बार, ठीक है। हाँ भाई, करके देखो एक बार। घर में इसीलिए मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। कई बार बिटिया आ जाती है, कई बार बिटिया की मम्मी आ जाती है बैंड बजाने। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। चलो, उनका हक है भाई हमारे ऊपर इतना तो घरेलू टाइम भी तो अपन लोग तुम लोगों को दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो फिर उनकी सुननी पड़ेगी थोड़ी बहुत तो। चलिए, नहीं हुआ आपसे, चलो मैं करता हूँ। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है, मैंने कर दिया बंद, ठीक है। चालू कर लो आप। अरे कर लो चालू, मैंने बोल दिया ना।
वस्तु का। हाँ भाई चलो, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी प्लस कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ये देखने में हो सकता है तुम्हें अजीब लगे, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, यहां से ये एलसीएम ले लो, कोस ए माइनस कोस बी, यहां भी एलसीएम ले लो, साइन ए माइनस साइन बी। यूं अब क्या करें सर, यूं अब इसका यहां गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो थोड़ा डायरेक्ट कर लो। ठीक है, आप ध्यान से देखें, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, दोनों कोष्टकों में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा बन जाना चाहिए। यहाँ जब a प्लस बी का गुणा a माइनस बी में करते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि उसे लिख देते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपकी बात। ठीक है, यूँ अब क्या करें, यूँ अब तुम्हें क्या करना है, इसका साइन स्क्वायर है ऐसे लिखते चले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर भी हो जाएगा ये। ऐसे जब इसका गुणा करेंगे तो cos a प्लस बी, गौर से देखो cos a प्लस बी और नीचे cos a माइनस बी, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो फिर से cos स्क्वायर है वही आ जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है। अब क्या करें सर, अब तुम ध्यान से देखो, सेटिंग हो गई इनकी बहुत गजब की। साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है का मान 1, और यहां से माइनस कॉमन ले लेना, ये वाला माइनस और ये वाला जो माइनस है, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, तो साइन स्क्वायर भी लिख लो भले, नहीं तो नहीं लिखना हो तो मत लिखो। यहाँ कोस स्क्वायर भी बचेगा, इसका मतलब भी 1 है, और नीचे जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उनकी तो टेंशन मत लो, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर 0 आ गया। ऊपर 0 आ गया तो नीचे की संख्या का भाग देंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, एक बार फिर से सुन लो, एक बार फिर से समझ लो, ध्यान रखना, बहुत सीरियस होकर समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लापरवाही नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। यहाँ हम कोई कॉमेडी करने नहीं आए हैं कि हंसने हंसाने आए हैं या पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस पढ़ाई पे फोकस कर लो। एक बार साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस ए माइनस कोस बी ये दिया हुआ था, प्लस कोस ए कोस बी और ये साइन ए माइनस साइन बी। ये सर क्या किया, इन दोनों का नीचे एलसीएम लिया, एक बार इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया, एक बार इसका गुणा मैंने इसमें कर दिया। जब इसका गुणा मैंने इसमें किया था साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी में ऐसे किया होगा, साइन ए प्लस साइन बी का गुणा मैंने ऐसे किया होगा, देख लो एक बार, साइन ए माइनस साइन बी। तो फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया था, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब ये पूरा ए, ये बी, ये ए, ये बी, इसको लिख दिया था मैंने साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उम्मीद है ये बात आपकी अब समझ में आ गई होगी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे आया नीचे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही जब तुम इसका गुणा करोगे तो यहाँ से कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए कोस बी वाला ये, और ये कोस ए माइनस कोस बी, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन कोस स्क्वायर बी आ गया। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान तो 1 होता है, हम जानते हैं। इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके ये बच गया साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी, माइनस कॉमन ले लिया, साइन प्लस का हो गया, कोस भी प्लस का हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और 1 से 1 कट गया 0, और नीचे की जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली यहाँ लिख दिए मैंने ऐसे के ऐसे एज एट, और इनका भाग दूंगा तो 0 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल सब ऐसे सवाल है जो बिल्कुल ग्रुप डी में भी और सीजीएल एनटीपीसी हर जगह आपको देखने को मिलते हैं ये टाइप। ठीक है, चलिए 2x बराबर 6 के 2/x बराबर 10 है, तो फिर 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। कई तरीके सवाल को करने के हो सकते हैं, सबसे बढ़िया और बेस्ट तरीका इसका ये होगा कि आप इसमें सीधा सीधा सेक और टेन की बात जब चल रही हो तो सेक और टेन का एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, और वो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये ठीक है, ये सर एक फॉर्मूला है, उसे हम यहाँ नोट कर लेंगे। ये सब कैसे दिमाग में आया,
ये दिमाग में सेक टेन देख के आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर ए। ये सर अब क्या होगा, ये सेक ए की वैल्यू 2x यहां से, तो 2x का होल स्क्वायर, टेन ए की वैल्यू ये सर ये देखो 2/x है, 2/x का होल स्क्वायर बराबर 1। ये बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, ये 2x का होल स्क्वायर ये 4 होता है, यहां से 4x स्क्वायर कर लो, 2/x का स्क्वायर 4/x स्क्वायर होता है बराबर 1। आगे ये सब, यहां तो हमें 2 चाहिए केवल, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले कॉमन ले लो 4, यहां से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बचेगा बराबर 1। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें 4 नहीं चाहिए बल्कि 2 चाहिए, तो इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो आगे चल के 2 गुणा 2 लिख लो, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। अब हमें 1 2 तो चाहिए, 1 2 नहीं चाहिए, उसे नीचे ले आओ या भाग दे दो दोनों और 2 का, एक ही बात है बच्चों, कोई एक्टिविटी में विशेष फर्क नहीं है। 1 2 को चाहे नीचे ले आओ चाहे 2 का दोनों ओर भाग दे दो, तो 2x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा बी ऑप्शन सही है। दोबारा फिर समझ लो एक बार मैंने क्या समझा दिया। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि भाई मेरा तरीका ठीक है समझाने का, आप मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा आप वीडियो देख के मत रह जाया करो, आगे शेयर किया करो, बच्चों को दोस्तों को बताया करो। सामने वाले का तभी मन लगेगा, नहीं लगेगा। जब तक वो उसकी चीज़ें ग्रोथ ना करें, जब तक चीज़ें बढ़े ना, तब तक मज़ा कैसे आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। एक चीज़ बताओ आप लोग, जब मेरा वॉच टाइम सही नहीं होगा, जब मुझे पता है कि भाई लड़के कम देखेंगे, तो फिर मैं वीडियो नहीं डालूंगा। ये बात मैंने शुरू में बोल दिया, अभी भी मैं बोल रहा हूँ। आप जब तक इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक फिर बेकार है, साथ तो देना पड़ेगा आपको। तो 2x बराबर 6 और 2/x बराबर 10 है। मैंने कहा कि सेक और 10 देखो, पहले देख लिया ये सब, तो ये फॉर्मूला होता है, एक सेक स्क्वायर है माइनस के 10 स्क्वायर है बराबर 1, और सेक की वैल्यू रख दी, यहाँ से 10 की वैल्यू रख दी। 2x का स्क्वायर 4 होता है, 2/x का भी 4/x स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 गुणा 2 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज ये टी शर्ट ले आया हूँ मैं, ढीली ढाली सी, गर्मी की वजह से थोड़ा सा लूज है हल्की सी, पर बहुत बढ़िया रिलैक्स मिल रहा है इसमें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो ज़्यादा सीजीएल लेवल का हो जाता है, तो ये जब बताऊंगा जब एक बार फॉर्मूले हो जाएंगे आपके क्लियर। ये सवाल रिपीट आ गया, आर स्क्वायर, ये ध्यान होगा आपको, थोड़ी देर पहले करवाया है। साइन थीटा ऐसे भी सवाल आते हैं। लो, तुम्हें ज़्यादा बच्चे सवालों की जरूरत थी तो ज़्यादा बच्चे सवाल भी आ गए। साइन बटे कोस और कोट बटे कोसेक, जरा मुझे बताओ कैसे कर पाओगे आप। ठीक है, वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, साइन थीटा है। ये सब तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया भैया, मैंने कुछ नहीं किया, आप भी कर दोगे। साइन बटे कोस का मतलब 10 होता है, और 10 थीटा, और आगे भी कोट थीटा है, बटे नीचे कोसेक है। 10 थीटा कोट थीटा 1 होता है, और 1 बटे कोसेक का मतलब तुम भी जानते हो साइन थीटा होता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये मत सोचना कैसा वैसे ही होगा। कुछ बच्चे कोट को कोस बटे साइन करके खोल सकते थे, जैसे साइन थीटा बटे कोस थीटा को मत लिखो कुछ भी, आप ऐसे लिखो, ये जो कोट है इसको लिख लो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, और ये जो कोसेक है इसको ऊपर ले जाओ, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये लो, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन, साइन थीटा आ गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ये तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। ठीक है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, थीटा का मान रख के कर लो, 45 डिग्री रख के देख लो, ऑप्शन से कर लेना। फिर 45 में कई बार फंस भी जाते हैं, सेक कोसेक मतलब, या साइन कोस के दोनों मान एक जैसे आ जाएंगे, या साइन थीटा कोस थीटा। मान लो तुमने थीटा का मान 45 रखा, तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, 45 रखते ही पहले नंबर कोस 45 का मान 1/√2 आ जाएगा, और इस वाले सॉल्यूशन का भी 1/√2 ही आएगा। तो कई बच्चे गलत कर देंगे कोण के चक्कर में, तो ये कोण रखना एक बेहतरीन कला है, आर्ट है। ठीक है, तो कोण कोई ऐसे ही नहीं है कि हर जगह रखते रहो। अगला क्वेश्चन,
साइन ए माइनस बी का मान साइन ए कोस बी, ये देखो ये फॉर्मूला ही दे दिया एक तरीके से, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम इसका अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मेरी फॉर्मूलों वाली क्लास अभी बाकी है, मैं कराना। ये लो, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से ये वाला दिया है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी अपने मन से कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है। मान लो कि मैं भी नहीं जानता ये फॉर्मूला अभी, और आप भी नहीं जानते, तो फिर हम कैसे करेंगे। जो साहब ये साइन 15 है, तो हमसे ये सिग्नल दे दिया है इसने कि इस 15 को, इस साइन के जो पीछे 15 है, इसको दो कोणों में खोल सकते हो, ए और बी। तो ऐसे दो कोणों में खोलो जिसके तुम दो मान जानते हो। 15 को खोलने को तो तुम 10 + 5 कर सकते हो, 20 में से 5 घटा सकते हो, परंतु 20, 5 या 10 के तुम मान जानते हो क्या? जो सर नहीं जानते। तो फिर कौन कौन से मान जानते हो? या तो 30 या 45 या 60। हाँ या ना? 0 या 90। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे दो मान सोच लो कि 30, 45, इनका अंतर भी 15 होता है, 45 और 60 का भी 15 होता है, जो बच्चे का मन करे। साहब मेरा मन तो 45 और 30 का है, तो 45, 30 पे करना। किसी बच्चे का मन ये होगा नहीं मेरा तो 60, 45 पे, तो 60 में से 45 घटाना, तब भी 15 बचेगा। एक बच्चा जैसे चाहे वैसे कर लेना, दोनों से सेम आंसर आएगा। चाहे तो यहाँ साइन ए माइनस बी लगा देना, चाहे यहाँ नीचे लगा देना ये ए माइनस बी। तो साइन यही मैं फॉर्मूले में रख देता हूँ, ये लो साइन 45 माइनस के 30, यही तो है साइन 15। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं एक बार, और अब मुझे बताओ क्या मैंने यहां से ए की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री ले ली क्या? बी की वैल्यू मैंने 30 ले ली क्या? ये बिल्कुल ले ली। तो ए और बी के मान में यहां रख दूंगा। साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब न्यू साहब वही समस्या, विकट समस्या, भारी समस्या, विकट सा हमें मान याद नहीं है। बहुत बढ़िया, आपको मान याद नहीं, आप मान याद मत करो, मेरे साथ भी याद मत करो, पढ़ो भी मत, तो फिर इसको कौन झेलेगा भैया? 1/√2 मेरे संग याद कर लो, साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान, कोस 30 का मान याद नहीं है आपको, तो आपको साइन 60 का मान याद होना चाहिए, ठीक है। एक ही बात है, √3/2, कोस 45 का जो सर 1/√2, साइन 30 का जो 1/2, ये लो 2√2 एलसीएम ले लो। नीचे 2 × √2 है, यहाँ भी 2 × √2, तो 2√2 नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर √3 × 1 √3 बच जाएगा, माइनस के यहाँ 1 बच जाएगा। ये आंसर है नहीं है, जबकि एक बार जब सीजीएल में आया था तो यही आंसर दे दिया था उसने एग्जाम में। तो फिर अब इसमें ये चाह रहा है इसका परमेकरण कर रहे हैं, कलर चेंज कर दो, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। जो संख्या यहाँ दे रखी है √2 है, तो √2 का ऊपर नीचे गुणा करो, √3 है तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करो। ये परमेकरण आपको आने चाहिए, घातांक डी से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में चलना है तो परमेकरण। √2 का गुणा इन दोनों में कर लो, √2 × 6 माइनस के √2, और नीचे √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा बच्चों, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझा रहा हूँ। √2 का √2 में करो 2, और ये 2 पहले से ही दे रखा है, तो 2 दूनी 4 कैसे आया? तो ऑप्शन कौन सा सही है? जो सर डी सही है, ठीक है। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसे आप। चलिए आगे बढ़ो। 10-2 है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल खूब आते हैं, पूरा कोणों से रिलेटेड है। ओहो क्या एंगल घूम रहा है, देख रहे हो ना ये। चलिए, ये बच्चों मैंने आपको समझाया था पूरा कोण मैंने आपको इस तरीके से समझा दिए थे, याद हो तो, कि कोण चेंज भुजा चेंज। अगर आप कोण चेंज करोगे तो आपको भुजा चेंज करनी पड़ेगी, कोण चेंज भुजा चेंज करो,
ये सब कैसे, ये बिल्कुल एक बार समझ लो यहाँ रफ कॉपी में। ये भाई ऐसे याद करना, अगर यहाँ साइन है और यहाँ साइन 40 डिग्री होता तो फिर मैं कैसे लिखता, जो मैं ऐसे लिखता कि 40 का चेंज 50 और साइन का चेंज कोस। ठीक है, इन्हें कहते हैं पूरक कोण। मतलब साइन और कोस अगर आपस में तुम देख रहे हो चेंज है, तो इसका मतलब दूसरी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 40 + 50 90 आना चाहिए, तभी ऐसा संभव है। साइन का कोस कब होगा, कोस का साइन कब होगा, ये जब ही संभव है जब इन दोनों कोणों का योग 90 हो। ऐसे टेन का कोट कब होगा और कोट का टेन कब होगा, जब दोनों कोणों का योग 90 हो। तो आप यहाँ भी ऐसे ही कर लोगे, ये दिया हुआ है 10, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 10 2 है, यहाँ दिया हुआ है कोट a - 18 डिग्री। अब कैसे करेंगे, अब इसे एक तरफ 10 है दूसरी तरफ कोट है, तो इसका मतलब है ये जब ही संभव है, इसका होना कब संभव है, जब इन दोनों कोणों का योग 90 हो। बराबर 90 लिख दो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, अब क्या करें, ये 2a और 1a, 2 और 1 3 है, बराबर 18 को इधर ले जाओ, 108 हो जाएगा। ये 90 में 18 जोड़ दो, 108 हो जाएगा। 108 में 3 का भाग लगा दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, 3 6 18, 36 डिग्री। ये लो कौन सा ऑप्शन सही है, ये सब ए ऑप्शन सही है। ये पूरक कोणों से रिलेटेड है। मेरी पहली दूसरी क्लास देखना आप ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ पूरे समझाएंगे पूरक कोण होते क्या है, पूरक कोणों से सवाल बनते कैसे हैं। बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं है तब तक आपको सवाल देखने का हक नहीं है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूले से रिलेटेड है, और तुम देख रहे हो ना मैंने फॉर्मूले पढ़ाए नहीं है, फिर भी ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो, क्योंकि इसने दिया हुआ है। इसने दिया है कि 10a + b को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसने ऐसे बोल रखा है कि 10 मतलब एक कोण को दो कोणों में तोड़ रखा है a + b में, और फिर ये कह रहा है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। अगर इसने ऐसे बोल रखा है तो 10 75 का मान क्या होगा, अब बताओ। फिर से वही सवाल वही बात कि इस 75 को दो कोणों में खोलो। इसने दो कोणों में खोल रखा है, ए में और बी में, तो और बीच में कौन है प्लस, तो ऐसे दो कोणों में खोल सकते हो जिनके तुम योग 45 और जैसे 30 75 जानते हो। दो कोण ऐसे होने चाहिए जिनके मान भी जानते हो तुम और उनका योग 75 भी आ जाए, तो फेमस और प्रसिद्ध है ये। ठीक है, वैसे इनके मान डायरेक्ट याद होने चाहिए। आप मेरी बुकलेट में देखना तो प्रैक्टिस सेट में शुरू में मैंने ये सब मान दे रखे हैं, आप वहां से याद कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। यहां से कॉन्सेप्ट कर सकते हो आप मेरे साथ। सीख लो बेटा, पढ़ लो, जाने तो जहान है, नहीं तो जीवन बर्बाद है। 75 को मैंने 45 और 30 में खोल दिया, ये बहुत बढ़िया किया साहब आपने। ये लो 10 75 डिग्री को मैंने दो कोणों में लिख दिया 45 + 30। क्या किया है मैंने ये किया है, ए को तो 45 और बी की जगह 30 रख दूंगा। ये तुलना कर लो, दोनों जगह तुलना करके मान रख दो। देख लो, कोई प्रचंड विद्वान की जरूरत नहीं है होने की, तुलना कर लो। वैल्यू फॉर्मूला तो दिया ही है ना पेपर में, जब ऑलरेडी दिया है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो वैल्यू रखो 10 45। ठीक है, 10 45 प्लस के 10 30 बटे 1 - के 10 45 इंटू 10 30। अब ये थोड़ा सा परमीकरण चलेगा, ध्यान रखना मान खोलने के बाद। तो एक आ जाएगा 10 45 का मान, 10 45 का मान एक होता है भाई। ठीक है, सुन रहा है ओ हरिरोम और हरिराम, सब सुन रहे हैं। 10 30 का मान 1/√3, 1 - 10 45 का वही एक होता है, और 1/√3। यहां से √3 एलसीएम ले लो। जब यहां से √3 एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा कर दो, √3 + 1 आएगा, बटे ऐसे यहां से ये √3 - 1 आ जाएगा। दोनों जगह से जो एलसीएम लिया है √3 ऊपर और नीचे, दोनों जगह से √3 से √3 कट जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, मैंने एक लाइन कम कर दी है। ठीक है, अभी भी ये आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ परमीकरण बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परमीकरण आपको आने चाहिए, नहीं आते तो मेरे साथ देख लो एक बार। √3 नीचे माइनस है तो उसका चिन्ह बदल दो। जो सब किया हूँ बदला चिन्ह, इसलिए बदला कि यहाँ एक फॉर्मूला बनता नजर आएगा, अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस होना जरूरी है। a - b a + b नीचे बन जाएगा a² - b²।
बिल्कुल सही है। तो ऊपर आ गया √3 + 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है, तो आप भले ही इसको यहां से हटा देता हूं। ऊपर ही लिख लो √3 + 1 का होल स्क्वायर, आप ऊपर कह सकते हो। नीचे कह सकते हो आप a² - b² है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल अंडर रूट से स्क्वायर, तो 3 - 1 = 2 आ जाएगा नीचे। तो नीचे तो 2 आ गया, ऊपर a + b का होल स्क्वायर खोल दो। सब जब तुम कैसे खोलोगे, जो a² √3 का स्क्वायर, b² 1 का वर्ग प्लस 2ab, तो 2 गुणा √3 गुणा a b का मान 1 है। इससे ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो ऊपर 3, ये 1 और ये 2 √3 है, तो खींच खांच के आ गया 3 और 1 4। ये लो ऊपर ही ऊपर चल रहा है, ध्यान रखना ऊपर का सॉल्यूशन ऊपर, नीचे का मैं नीचे कर रहा हूं। तो 3 और 1 4 प्लस के 2 √3 आ गया, और ऊपर से 2 कॉमन और ले लो, ऊपर से 2 कॉमन और ले लो, तो 2 प्लस के √3 आ गया, 2 प्लस के √3, और नीचे से ये वाला 2 है और ये वाला 2, ये कट जाएंगे। आंसर 2 + √3। ऑप्शन देख लो, सी ऑप्शन सही है। वैसे ये मान याद रहने चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि tan 75 हुआ, cot 75 हुआ, ये सब मान आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिस सेट में सब लिख रहे हैं, वहां से देख लो, या 10th स्टैंडर्ड्स की बुक्स देख लो, वहां से देख लो आप। ठीक है, चलिए अभी तो मैंने ये समझा दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो भी पेपर में सवाल तो नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूलों से रिलेटेड थे। अगला, कोसेक a - b का मान ये दिया हुआ है, तो कोसेक 15 का मान पूछा है। वही तरीका आपका। वैसे ऐसे सवालों में मेरे हिसाब से तो तुम इस फॉर्मूले को भी छोड़ दो, साइन a - b का लगा सकते हो, और नहीं तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड है, आपको खुद करके देखना है। यहाँ से ये कोसेक a - b का फॉर्मूला ही पकड़ा दिया इसने कि भाई ये ऐसे दे रखा है, सेक a सेक b बटे tan a - tan b, और हमसे कोसेक 15 पूछा है। अच्छा देख लो, ये फॉर्मूलों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए थे और एग्जाम में, और फिर हल्ला कर दिया था बच्चों ने, अरे बहुत टफ आए, बहुत टफ आए। कहाँ टफ है, आप ही बताओ। अगर मैं यहाँ कोसेक 15 को, कोसेक जो 15 है उसको ऐसे 2 पार्टों में लिख लूंगा बेटा, जिनके मैं मान जानता हूँ। जैसा अब ये तो अभी भी पढ़ाया है तुमने, कोसेक 45 - के 30 मान लो, 45 में से 30 गए तो 15 है। तो आप a की जगह 45, b की जगह 30, ये यहां से सेट कर दो, a की जगह 45। हमें करना कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ फॉर्मूले वगैरह उसने दे रखे हैं। अगर उसने नहीं दिए होते तो फिर मैं इस सवाल को सीधा सीधा साइन पे निकालता, फिर मैं कहता कि मुझे कोसेक याद नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि अगर ये इसने कुछ भी नहीं दिया होता, और फिर मैं साइन 15 पे खेला करता, इसका साइन 15 पे जो अभी निकाला था मैंने थोड़ी देर पहले, साइन 45 - के 30 करके, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और उसका उल्टा कर लेता। साइन का जो मान आ जाएगा ना, उसी का तो मुझे उल्टा करना है, और उसी का मैं फिर उल्टा कर लेता, वो मेरा कोसेक आ जाता। परंतु अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि अभी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है यहाँ, क्योंकि उसने इतने अच्छे सवाल बना के दे रखे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं आता तो तुम यहाँ से वैल्यू रखो और करो आप। तो बिल्कुल नहीं सर, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो ए की जगह 45, तो सेक 45 माइनस सेक इंटू सेक 30 बटे tan 45 और माइनस के tan 30। सेक 45 का मान याद है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, सेक 45 का मान √2, सेक 30 का मान, सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे tan 45 का मान 1 होता है, और tan 30 का मान 1/√3 होता है। मित्रों √3 यहां से एलसीएम ले लो, जब √3 एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा √3 - के 1, √3 - 1। अब मुझे बताओ, ये नीचे आ गया, √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ऊपर बच गया 2√2, नीचे आ गया √3 - 1। ऐसा आंसर नहीं है,
अब आप ये देखें कि यहीं के नहीं आंसर मिल जाएगा तो तुम देख लो, ऐसा है ही नहीं, परमीकरण करना पड़ेगा, ये आने चाहिए आपको। तो अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनाए हैं तुम्हारे एनटीपीसी ग्रुप डी में। इन दोनों के वर्गों का अंतर अभी मैंने बताया है, 3 और इसका जब करोगे a माइनस बी ए प्लस बी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 वही 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। ये सो अब क्या आया, जो अब ये आ गया, ये लो इधर साइड में लिख लो, √2 बचा एक तो, और एक √3 + 1 है। यहाँ भी आंसर नहीं दिया, देखो गुणा करके दे रखा है, √2 का गुणा 3 में करो तो √6, और √2 का 1 में करो तो √2, तो √6 + के √2, ये आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60। अब ये तो भाई आप स्वयं करना, sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30, मान भी मत खोलो, डायरेक्ट 1 कह दो यहाँ से। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से 5, 1/2 का होल स्क्वायर करो, +4, कोसेक सेक 30 है तो सेक 30 की वैल्यू वही 2/√3, और फिर इसका होल स्क्वायर है, और -tan 45 का मान 1, और नीचे तो फिर वही 1 आ गया था। अब तो इसे हल कर लो, 5/4 आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर, प्लस के 4 गुणा ये 4/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ये संग में चली रहा है 1। यहाँ से कुछ मत करो, एलसीएम ले लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 चौका 12 और 4 चौक 16, चौका 64, और माइनस के 12, फिर वो ये आ गया मेरे पास, 64 में से 12 गए तो 52, और ये 15 हो जाएगा मेरे पास, वही 67/12। ये आसान सवाल है, डी ऑप्शन सही है। मेरा कहने का मतलब मान रखो, काम करो अपना, बस ज्यादा इसमें हल्ला नहीं करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोट 52b है, बहुत बढ़िया सवाल, पूरा कोड का इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में छोटा मगर मोटा। छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं तो कर लो, इतने अच्छे सवाल हैं। 52 मतलब 52, ये बी दिया है, तो tan 38 पूछा है, क्यों छोड़े, कोण चेंज भुजा चेंज, याद होगा पूरा कोण है, याद होगा, थोड़ी देर पहले भी समझाए, पूरा कोण में तो एक ही बकवास करनी है हमें कि 52 का पूरक होता है 38। सोचो एक बार के 52 देके 38 ही क्यों दिया है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग आप यहां से जोड़ के देखोगे तो आपको 90 ही मिलेगा, 52 और 38, तो इसलिए कोण चेंज, जो सब भुजा कैसे चेंज करें, जो कोट का चेंज tan होता, तो tan 38 का मान भी बी आएगा, tan 38 का मान भी बी आएगा, ये लो डी ऑप्शन सही है, नो चेंज बी का बी आएगा। ऐसे भी सवाल आए, sin 23 cos 67, आप कल्पना नहीं करोगे, एग्जाम का सवाल है भाई। आप तो ये सोचो, अगर मैं ईमानदारी से अगर उस तरीके से पढ़ाऊं जिस तरीके से यूट्यूबर पढ़ाते हैं, तो फिर मैं बहुत हैवी सवाल डालता, मैं 10-20 टाइप ऐसे करवा लूंगा क्वेश्चन, जो महाराज मतलब अलग ही दिखेंगे वो क्वेश्चन बच्चों को एकदम, और मैं भी फिर अलग उछल उछल के पढ़ाऊंगा। अभी ऐसा नहीं करना, ना आपको ना मुझे, उम्मीद करो टारगेट पूरा हो जाए आपका, ठीक है। चलिए, वही कोण चेंज भुजा चेंज, यूं सोचा करो कि 23 67 ही क्यों दिए हैं, क्योंकि 23 और 67 का मतलब ही 90 होता है। आप भले 45 रख के भी ठोक सकते हो ऐसे सवालों को, परंतु गलती हो जाती है कई बार, तो ऐसे ही करो, 23 को 67 और साइन का कॉस, और कॉस 67 से कॉस 67 कैंसिल, एक आंसर, 2 सेकंड लगेंगे बस, विद इन 2 सेकंड पूरा कोण है, कोण चेंज भुजा चेंज। ये भी आपको, ये चतुर्थांशों से रिलेटेड है भाई, अभी मैंने बताया नहीं है तो आपको ये अभी करनी भी नहीं है। ये भी अब थोड़ा सा चतुर्थांश वगैरह होंगे चल गए ये क्वेश्चंस, ये सब आगे नेक्स्ट क्लास में होंगे सब। ये कुछ फॉर्मूलों से रिलेटेड है, ये देखो अच्छे, ये सवाल तो तुम आसानी से कर लोगे। साइन थीटा का मान 3/4 है, साइन थीटा 3/4 है, तो मुझे यूँ बताओ, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जब करते हैं तो फंस जाते हैं, उन्हें लगता है 3 4 पे 5 आ जाएगा,
उन्हें लगता है 3 4 पे 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो तो ये साइन थीटा है, और साइन थीटा बोले तो ये लंब और कर्ड है। इसका मतलब कर्ड 5 होता है जब 3 और 4 लंब और आधार आते हैं, या कर्ड ही 4 है, तो इसका मतलब यहाँ अगर आधार की जरूरत पड़ेगी तो अंडर रूट कर्ड के वर्ग में से लंब का वर्ग घटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा दो, तो 16 में से 9 गए तो 7। तो आधार की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट 7 आएगी। यहाँ ये सब आधार क्यों निकाला, क्योंकि कोस थीटा में भी तो आधार चाहिए ना। ये जो कोस है आधार बटे कर्ड होता है ये, और टेन थीटा का मतलब भी आधार बटे लंब बटे आधार होता है बेटा। लंब बटे आधार का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, क्यू है तो क्यू लगा लो। उम्मीद है यहां तक आपकी सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 16 आधार की वैल्यू रूट 7 है तो रूट 7 लिखो। कर्ड की वैल्यू यहां से रखना 4, इसका होल स्क्वायर। लंब की वैल्यू 3 है, ये देख लो, यहां से देख लो, लंब की वैल्यू 3 है तो लंब की 3, और आधार वही आया है रूट 7 का होल स्क्वायर। अब क्या करें सर, यूं अब इसका स्क्वायर तो खोल दो, रूट 7 का 7, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 16, यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो 9, रूट 7 का करेंगे तो 7, 16 से 16 कैंसिल। ये आ गया 7 प्लस के 9 बटे 7, और 7 7 49 और 9, 7 7 49 और 9, कुल मिला के 58 बटे 7। 49 और 9 58 बटे 7। ये बात समझ में आ गई क्या भाई? ये प्लस है, 7 एलसीएम ले लो तो 7 गुणा 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस के 9। अब जोड़ लो, भिन्न वगैरह नहीं आती क्या तुम्हें? उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गई होगी काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाल बहुत बढ़िया है। टेन थीटा 4 3। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि साइन कोस रख दो, 4 और 3 7, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना, इसमें कर्ड भी आएगा और कर्ड अपने पास यहाँ से पहुंच आएगा, ध्यान हो तो। ये ठीक है, 4 3 है ना, ये यहाँ से 4 3 है तो लंब बटे आधार, तो लंब 4 आधार 3, तो कर्ड की वैल्यू 5। तो कर्ड की वैल्यू 5, तो यहाँ साइन कोस लंब बटे कर्ड, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ड, तो कर्ड चाहिए ना अब इसमें, लंब प्लस आधार। तो लंब 4 है, आधार 3, तो 4 प्लस 3 के संग संग कर्ड और चाहिए 5। कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन चाहिए? बी ऑप्शन सही है, 7 बटे 5। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको मैंने अब कराए हैं आसान। चलिए आगे बढ़िए। टेन थीटा का मान 5 बटे 6, ये समान अनुपात का सवाल है, ऐसे सवाल भी मैंने करा रखे हैं। ये सब कंपटीशन के आए हुए सवाल हैं, तो आपके 2 बार 3 बार आ गए हैं। खुद करना, साइन की जगह 5 रख देना, कोस की जगह 6 रख देना, 5 रख देना, 6 रख देना, ऊपर आ जाएगा 12 5 60, 6 पंजे 30। यहाँ 12 5 60 और 6 पंजे 30, ऊपर 30 नीचे 90, 30 बटे 90 1 बटा 3। बी ऑप्शन सही है, ये वाला मौखिक सवाल है इसलिए मैंने जल्दी कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा पूरा कोण है, कोसेक अल्फा की वैल्यू 5 बटे 3 है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, जब अल्फा बीटा पूरा कोण है तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग 90 है। तो आपको एक वैल्यू, अगर जैसे कोसेक अल्फा की वैल्यू दी है, कोसेक अल्फा की वैल्यू 5 बटे 3 दी है, कोसेक से कोई प्रॉब्लम है तो साइन लिख लेना, साइन अल्फा की वैल्यू 3 बटे 5 उल्टा कर लेना। कोसेक का उल्टा होता है ना साइन, तो साइन अल्फा हो जाएगा 3 बटे 5। तो अब इसका मेरा कहने का मतलब है कि जो साइन अल्फा का मान है ना, वही तुम्हारा अल्फा का पूरक बीटा है और साइन का पूरक कोस। तो साइन अल्फा का मान वही है जो कोस बीटा का है। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे तुम यहाँ से कोस अल्फा निकालते तो कैसे निकालते? आधार बटे कर्ड 4 बटे 5 आता। समझ रहे हो ना, साइन अल्फा का मान अगर 3 बटे 5 है तो कोस अल्फा की वैल्यू 4 बटे 5 आती। नहीं समझ में आ रही कैसे आती? यहाँ समझ लो, साइन अल्फा की वैल्यू अगर 3 बटे 5 है तो मैं यही तो कहता तुमसे कि लंब बटे कर्ड है, तो आधार आ जाता 4, और आधार अगर 4 आ जाता तो फिर कोस अल्फा निकल जाता। सेम कौन निकलेगा? अल्फा पे अल्फा, कोस अल्फा आधार बटे कर्ड। तो मैं कह रहा हूँ 4 बटे 5। तो अब तुम्हें दूसरी वैल्यू जो अल्फा का बीटा निकालना हो ना कभी भी, तो अल्फा का बीटा तुम चेंज कर दोगे तो कोस का चेंज साइन करना पड़ेगा।
तो ध्यान रखना साइन बीटा का भी मान 4/5, कॉस अल्फा का मान भी 4/5। अब तुम यहां रख दो साइन अल्फा कॉस बीटा। ये इतना अच्छा सवाल है ग्रुप डी एनटीपीसी का कि आपका ये ऐसा लेवल तो सीजीएल में भी नहीं आया। ठीक है, तो साइन अल्फा कोस बीटा, तो साइन अल्फा की वैल्यू यहां से 3/5 इंटू कोस बीटा की वैल्यू भी 3/5 ही है, माइनस कोस अल्फा की वैल्यू वही 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू भी यही है 4/5 ही। 3 3 9/5 आया बच्चों 25 और यहां से 4 चौक 16/25। 25 एलसीएम ले लेंगे तो 16 में से 9 गए तो माइनस के 7/25 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, बी ऑप्शन सही है। बेहतरीन क्वालिटी का अच्छा सवाल। ओके, क्या समझ में आएगी तुम्हारी में कि अल्फा बीटा पूरक कोण है। तो एक मान कोसेक अल्फा दिया है तो कोसेक से मैंने पहले भले ही तुम्हें समझाने के लिए साइन अल्फा निकाल लिया। न्यू सर ये डायरेक्ट कैसे निकाला? तो ये एक बार और मैं तुम्हें बता देता हूं कि अल्फा का पूरक, ध्यान से देखो, अल्फा और बीटा दोनों 90, अल्फा का पूरक बीटा है तो बीटा का पूरक अल्फा है। अल्फा का पूरक बीटा है तो इसका मतलब है कि अल्फा का पूरक अगर यहाँ बीटा है तो फिर कोस साइन का भी पूरक लिखना पड़ेगा, साइन का पूरक कोस। तो कहने का मतलब साइन अल्फा की जो वैल्यू है वही हमारे पास में यहाँ कोस बीटा की वैल्यू, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे कोस अल्फा मैंने यहां से निकाल ही लिया था 4/5, तो कोस अल्फा मतलब ध्यान से ये देखना कि ये अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू अगर बीटा में चेंज करोगे, अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करोगे तो कोस का पूरक भी करना पड़ेगा साइन। तो इसका मतलब साइन बीटा का मान भी वही होगा जो कोस अल्फा का है, तो वही मान मैंने यहां रख दिए और ये मेरा आंसर है। ठीक है, टेन थीटा का मान 4/, ये तो अभी मैंने करवाया ही था, खैर ठीक है। टेन ये एक बेसिक फॉर्मूला, अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है तो भले आप छोड़ सकते हो, जिम्मेदारी के संग पढ़ो, जिम्मेदारी के संग पढ़ाओ। हालांकि मैं तो करवा दूंगा, 2 सेकंड लगेंगे मुझे उड़वाने में, पर मेरा ये मानना है कि जो चीज़ मैंने नहीं कराई उस पर फिर मैं ज़्यादा काम नहीं करता, ना ज़्यादा मुंह फाड़ता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से तो इतना ही काफ़ी है आपको। ये क्वेश्चंस आप खुद करना। साइन एक्स का मान 4/5 है, ये सब रेलवे ग्रुप डी के आए हुए सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी? शांति के संग पढ़ाया है, बिल्कुल एक एक चीज समझाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली क्लास लूँ तो उसके लिए आपको फिर कमेंट करने पड़ेंगे, लाइक करने पड़ेंगे, वीडियो को शेयर करो, थोड़ा सा बच्चों तक पहुंचाओ, चीज़ों को आगे बढ़ाओ। देखो मैं, अब मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है मेरे संग में, या फिर मेरा नेचर ही थोड़ा अलग है, अजीब है मेरा नेचर बहुत ज़्यादा। मैं विशेष मार्केटिंग और एड ऑफलाइन के अंदर नहीं किया तो ऑनलाइन में मैं कहाँ से करूँ। माउथ पॉपुलरिटी से जो बच्चे आते हैं उसका मजा ही कुछ अलग है, सुकून ही अलग है, चाहे भले वो 50 ही बच्चे क्यों ना हो, तो उसको पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो ये मेरी हैबिट है, आदत है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन की दुनिया में अगर आपको लगता है कि मुझे चलना चाहिए, आपको कुछ फायदा मिलना चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको ये मेरे बिना कहे आपको शेयर वगैरह करने चाहिए थोड़े से। जब तक मेरे सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को जोड़ें, कनेक्टिविटी सही बनाओ आप लोग मेरे से, मेहनत सही से करो, तब तो फिर मुझे भी मज़ा आएगा लाइव आने में, ऑनलाइन आने में, नहीं तो ऐसे फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू दोस्तों, श्री राधे श्री राधे। और खामोशी के संग, बहुत ही ईमानदारी के संग मेहनत किया करो। मेहनत करने वाले और कराने वाले हल्ला नहीं किया करते कि चुटकियों में हल के 2 सेकंड में हल, कुछ नहीं होता। ऑनलाइन वालों ने बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बना दी तो कुछ बच्चों की बिगड़ भी गई है, ऐसा नहीं है। तो वो पढ़ने और पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों, आपको अगर अच्छे टीचर मिलते हैं तो आप उनसे सही से पढ़ा करो, रेगुलरिटी से। बहुत बढ़िया टीचर भी बढ़िया ही मेहनत कराते हैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू दोस्तों, बाय बाय।